ओम शांति। आज बाबा के 20 तारीख के बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर हो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जब होती जाए। प्रश्न है, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता है? कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता है? उत्तर है, मनुष्यों को चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में, सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा न सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। गीत है, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल। ओम शांति। ये गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते हैं, कोई नहीं भी चलते। जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो वे ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप वे साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। दूसरे सब झूठी मत देते हैं। मनुष्य मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। गाया हुआ है, झूठी माया झूठी काया। यहाँ तो झूठ ही झूठ है, सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। फिर भी बेहद का बाप है, सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदमपति होते रहते हैं। झूठे तो पदमपति नहीं बनेंगे। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, ये तो हुई बच्चों प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखना है कि बेसमझ को कैसे समझाएं। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं है। कहते तो हैं, मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रचता, परंतु रचना को फिर ये पता नहीं है कि हमारा रचता कौन है। भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे, जबकि बाप नहीं मिला था। कृष्ण का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मनाने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं कुछ पता नहीं रहता। हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करती आए। करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है। फिर इतनी जो साधना करते हैं, इससे कुछ मिलता है वह नहीं। यह विचार भी नहीं किया जाता है। अब समझते हैं कुछ भी नहीं मिलता है। हमको चाहिए क्या, यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। सन्यासी कहेंगे, निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वह तो जिसको रास्ते का पता हो, होकर आया हो, तब तो रास्ता बता सके। और कोई तो रास्ता बता नहीं सकते। जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है। अंत तक पुनर्जन्म तो लेते आना है, जब तक सृष्टि का विनाश हो,
वह सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ीबूट हो, तब तक तो सबको है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं, फलाना ज्योति ज्योत समाया, वैकुंठवासी हुआ, वह स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग में तो पधारा कोई नहीं है। स्वर्ग कहाँ होता है? निर्वाण धाम कहाँ होता है? वहाँ क्या होता है? वहाँ जाकर फिर आना कब होता है? कुछ भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए, तुम क्या चाहते हो? गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है? वास्तव में उनकी चाहना को तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है, यह भी कोई जानते नहीं। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। अब जाने के लिए धाम है दो, निर्वाण धाम, वह है शांति धाम। वहाँ आत्माओं का निवास स्थान होता है। क्या तुम उस धाम में जाना चाहते हो? तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, बेचारे भटकते रहते हैं, रास्ते को कोई जानते ही नहीं। गाइड है ही एक, वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने वाला है, या जीवन मुक्त बनाने वाला एक ही है। वह जब तक न आए तब तक कोई को भी मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। ये दोनों प्रॉपर्टी है ही एक बाप के पास। जब तक भगवान भक्तों के पास न आए तो वह चीज मिल नहीं सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है। शांति क्यों कहा जाता? क्योंकि वहां लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी असली शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जहाँ सभी आत्माएं शांत रहती हैं। फिर आत्मा को जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बोलती है, तो वहाँ सुख शांति दोनों ही है। सुख होता है संपत्ति से, वहाँ सतयुग में तो संपत्ति बहुत है। यहाँ संपत्ति नहीं है तो मनुष्य बेचारे रोटी टुक्कड़ भी मुश्किल खा सकते हैं। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव है। तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। यह सब देने वाला बाप है। समझाया जाता है ये कलयुग तो है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। वहाँ दुख होता नहीं, पवित्रता सुख शांति वहाँ सब है। दूसरा है मुक्ति धाम, वहाँ कोई सदैव रह नहीं सकता। पुनर्जन्म ले फिर पाठ जरूर बजाना है। परम धाम में जब तक रहते हैं तब तक पाठ में आए। सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर है। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले पहले जब कोई आए तो उनसे पूछना है, दिल में क्या आश है, क्या चाहते हो? दर्शन से तो कोई फायदा नहीं। गुरु के पास कोई आश लेकर जाते हैं, एक तो आश रहती है कुछ मिले, आशीर्वाद दें, हम फलाने में जीते। कोई कहते हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहें। मन बड़ा चंचल है। बोलो शांति तो मिलेगी परम धाम में। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, तीसरा है दुख धाम। तुम क्या चाहते हो? फिर हम बताएं, ये साधना अथवा पुरुषार्थ करो। साधना है पुरुषार्थ, बात एक ही है। भक्त साधना करते हैं और जगह जाने के लिए, वापिस परम धाम जाने के लिए।
मोक्ष तो कोई पा न सके। ये बना बनाया ड्रामा है। सन्यासी को फिर अपने सन्यास धर्म में आना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब है। उनको कहा जाता है सुख धाम शिवालय। यह है वैशालय। तुम क्या चाहते हो? शांति चाहते हो? वह तो शांति धाम में मिलेगी। वह भी तब जब तक सुखधाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पाठ है। फिर तो नंबरवार सबको पाठ में आना पड़ेगा। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। भारत वैकुंठ था, ये भीति देनी चाहिए। वर्षा बाप से ही मिलता है। वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? ऐसे तो है नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहें तो हम पूछेंगे बताओ भगवान क्या रचते हैं? तो स्वर्ग रचते हैं। फिर तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते अब नरक में आकर पड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम यह नहीं जानते हो? हम बताते हैं। तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे हैं। अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो। कमल फूल समान पवित्र रहना होगा। सन्यासियों को भी समझाना है। तुम्हारा हठ योग है, यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहती कमल फूल समान रहना है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। तुम्हारा पंथ ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। ये प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्ति पाने का। हमको भी बाबा ने बताया है। अब तुम बाप को याद करो तो अंत मति तो गति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। ये दो स्थान हैं जहाँ सुख शांति मिल सकता है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? गाया जाता है तुम मात पिता। अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है। फिर दोनों में से जो रहे बंधाए मानी नहीं है। स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़ी है। पाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है। एक सन्यासी ने लिखा है, मैं साधु हूं परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं पड़ता है। आपके द्वारा रास्ता मिलता है। अब क्या करूं? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते। वह समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वह मानेंगे, परंतु ऐसे तो करेंगे नहीं। टीके का नाम सुनकर कहेंगे इनको जादू लगा है। हाँ, कोई निकल भी आए। बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं। समझो, कोई समझ लेते हैं ये मार्ग अच्छा है तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, बच्चियां जाकर शिक्षण करेंगी। अगर पसंद आएगा तो रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं तो उनको लिखना पड़े तुम साधना करते हो कहाँ जाने लिए, किस एम ऑब्जेक्ट से, किससे मिलने चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। तुम तो हो हठयोगी सन्यासी। हमारा यह है राजयोग, ये सिखलाने वाला है परम पिता परमात्मा। ये कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेक धर्म है, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो है एक धर्म, वह है सतो प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान। यहाँ है
राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। ये कांटों का जंगल है, वे फूलों का बगीचा है, तो मार्ग है ही दो, हठ योग और राजयोग। ये राजयोग है स्वर्ग के लिए, राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा, वही राजयोग सिखाते हैं। सन्यासी कहें हम सन्यास में ही रहें तो ज्ञान उठा न सके, गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े, ये एक लॉ है। जिसको छोड़ भागे हो उनका फिर कल्याण करना है। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगन्स एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा है, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझाने हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाना ये तो बाप का ही काम है। बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वह है पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते ही हैं देवी देवताएं, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला वह एक ही है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सबका विनाश कर, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। ये कयामत का समय है, सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, कोई कितने जन्म पाठ बजाते हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है, बाकी वापस कोई जा नहीं सकते, ना फिर मोक्ष ही होता है। बाकी हुई मुक्ति, जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसमें मुक्ति भी आ जाती है। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम बाप के पास चले जाएंगे। ये एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते हैं और स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। सन्यासियों को फिर गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें लिखा हुआ है, बोलो एक बच्चा देकर सन्यास करो, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी, फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो ना सके। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह तो बहुत मान है, परंतु मन तो एक दो पर एतबार यानी विश्वास भी नहीं करते हैं। समझते हैं गृहस्थ में रहते और विकार में न जाएं, ये हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिवान की मदद थोड़ी है, न कोई में राजयोग सिखाए स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना, यह सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते, दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है। दूसरा पॉइंट है, रहमदिल बनकर थकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हरेक को बाप से दिलाना है। वरदान है, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव।
रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है। ये रूहानी नेता सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसीलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न ही करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहे। स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। अच्छा, ओम शांति।